देखिए मुझे ये तो पता नहीं है कि कितने लोग ये सोचते होंगे कि घर के अंदर पौधे होने चाहिए नहीं होने चाहिए, बट प्लांट लवर्स तो एटलीस्ट सोचते ही होंगे कि घर में थोड़ी सी भी स्पेस मिला तो वहां पे हमने प्लांट लगा दिया। लेकिन अब आपके लिए प्रॉब्लम ये होने वाली है कि दिल्ली एनसीआर की जो हवा का जो हाल है ना, वो इतना क्रिटिकल हो चुका है कि ऐसे में सांस लेना एक हेल्दी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। तो ऐसे में भैया अब आप लोगों को तो लगाना ही पड़ेगा प्लांट्स, चाहे आप कुछ भी करते रहें। अब आपकी कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, जरूरी थोड़ा ना 300 पौधों का आपको वो बनाना है पूरा गार्डन। अरे मैं कह रही हूँ 20 पौधे नहीं, चलो 10 पौधे हैं, 10 पौधे का गार्डन बनाइए तो सही। देखिए सबसे पहले शुरुआत हम लोगों को ही करनी पड़ेगी और हमसे ही शुरुआत होनी चाहिए। मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करती हूँ बार बार अपने सभी वीडियोस में कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा पौधों को लगाइए ताकि आप अपने आने वाले कल को और बेहतर बना सके। देखिए भगवान ने ये पूरी दुनिया बनाई है, इस दुनिया को अगर हम थोड़ा सा मतलब पूरे इस प्रकृति में थोड़ा सा अगर कंट्रीब्यूशन हम कर देंगे तो देखिए कुछ नुकसान नहीं है। पहली चीज तो यही है। अब चलिए बात कर लेते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है 10 ऐसे पौधे मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो आपके बेडरूम के ऑक्सीजन लेवल को और ज्यादा बढ़ा देंगे। कौन कौन से पौधे हैं चलिए बात कर लेते हैं। इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक, उसके बाद इसको कर लेना, ठीक है। शुरुआत करते हैं। ये देखिए सबसे पहला पौधा कौन सा है। सबसे पहला पौधा मेरा फेवरेट प्लांट है मनी प्लांट। मनी प्लांट जिसको हम गोल्डन पोथोस भी बोल देते हैं, मार्बल क्वीन बोल देते हैं, क्योंकि इनकी अलग अलग स्पीशीज आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगी। तो और सबके कलर भी चेंज है। तो ऐसे में आप अपने घर के अंदर मनी प्लांट के पौधे को लगा लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए, देखिए हम अपने घर के अंदर जो मतलब कारपेट यूज कर रहे हैं, डोरमेट यूज कर रहे हैं, पायदान यूज कर रहे हैं, रग्स यूज कर रहे हैं, इनमें से भी ना फॉर्मल्डिहाइड निकलता है। और जो ये फॉर्मल्डिहाइड गैस है ये बहुत खतरनाक है हमारे फेफड़ों के लिए स्पेशली। तो ऐसे में इस पौधे को अगर आप अपने बेडरूम के अंदर लगा लोगे तो ये हो जाएगा कि आपका घर की जो ऑक्सीजन का जो लेवल है ना वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, एयर को प्यूरिफाई भी करेगा। कितना सुंदर लग रहा है प्लांट देखने में। ऑर्नामेंटल प्लांट है, डेकोरेशन का डेकोरेशन हो रहा है। लो मेंटेनेंस प्लांट है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसको बहुत ज्यादा खाद चाहिए, इसको बिल्कुल लो मेंटेनेंस है। इस पौधे को अपने बेडरूम के अंदर लगा लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की हवा शुद्ध हो जाए, आपके बेडरूम के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ जाए, तो उसके लिए इस पौधे को यानी हमारे मनी प्लांट को अपने घर में लगाइए। बात कर लेते हैं दूसरे पौधे की। जो आपका दूसरा पौधा है ना, ये मेरा इसलिए फेवरेट मैं इसे बोलती हूँ क्योंकि ये इतने सारे बेबीज को प्रोड्यूस करता है हर चौथे पांचवें महीने में, और फिर आप उसको बार बार किसी भी मतलब प्लांटर में सेपरेट करके लगा लीजिए। तो ये जो आपको मैं बता रही हूँ इसका नाम है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट ना जाइलिन और टॉलिन जैसी हार्मफुल बीमारियों मतलब गैसेस को सारी हवा में से एब्जॉर्ब कर लेता है, फ्रेश ऑक्सीजन देता है। नासा ने इसको अप्रूव कर रखा है, नासा ने इसे अपनी लिस्ट में शामिल कर रखा है कि हाँ ये एक ऐसा प्लांट है जो आपके घर की हवा को शुद्ध करेगा। अब देखिए हार्पिक तो नहीं, मतलब जो टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं या जैसे हम शैम्पू यूज करते हैं, इनमें से भी बहुत सारी ऐसी गैसेस निकलती हैं। वॉशरूम में अगर आप इन पौधों को रख लोगे, स्पाइडर प्लांट आपके वॉशरूम के एरिया को क्लीन कर देगा, हवा को क्लीन कर देगा, वैसे क्लीन नहीं, हवा को क्लीन कर देगा। चलते हैं अपने तीसरे पौधे की तरफ। ये जो पौधा है दोस्तों, इसका नाम है जीजी। वैसे इसका बोटेनिकल नेम है ज़ैनिकुलर ज़ेमिफोलिया। ये प्लांट भी आपको नर्सरी में मिल जाएगा। अब आज हम बात कर रहे हैं ऐसे पौधों की जो आपको चीप मतलब बिल्कुल चीप प्राइस पे मिलेंगे, इजीली अवेलेबल हैं, फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं, ज्यादा पानी धूप कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, इंडोर प्लेस हो जाएंगे आराम से। ऐसे में आप क्या करेंगे, इसको अपने घर में रखना शुरू कर दीजिए। आपके अगर आप वास्तु में बिलीव रखते हैं तो एक वास्तु पौधा भी है। तो जीजी को आप अपने घर के अंदर रखिए। पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। 1 महीने के लिए वैकेशन पे जाना है, जाओ छोड़ के चले जाओ, कुछ भी नहीं होगा इस पौधे को। तो ऐसे पौधे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिनमें ज्यादा एनर्जी यूज वो ही नहीं करनी है। कुछ लोग कहते हैं, मेरे को मैसेजेस आते हैं, अरे ये पौधा वैसे तो आप कहते हैं कि इंडोर प्लांट है, इसको ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, और फिर आप कह रहे हैं इसको ये ध्यान रखिए वो ध्यान रखिए। तो आज मैं आपके लिए स्पेशली ऐसे पौधे लेके आई हूँ ना कि जिसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट प्लांट जो हमारा है फिडल लिफ फिग। फिडल लिफ फिग है ना, इसको देखिए ना तो धूप चाहिए, ब्राइट लाइट चाहिए, रख दीजिए ब्राइट लाइट में। जितने पत्ते इसके वास्ट होंगे ना, एक जंगल लुक जैसा मतलब आपको फील होगा। अपने बेडरूम में बैठे बैठे आपको लगेगा जंगल में आ गया है। तो इस पौधे को भी अपने घर में आप जरूर लगाइएगा। चलते हैं दूसरे पौधे की तरफ। देखिए ये जो पौधा है ना,
ये नासा रिकमेंड करती है कि अपने घर में कुछ लगाएं या ना लगाएं, इस पौधे को जरूर लगाएं, जिसका नाम है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट, जिसको बोटानिकल नेम सेंसेविरिया भी है। तो ये जो हमारा स्नेक प्लांट है दोस्तों, ये भी 24 घंटे ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इसकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसकी जो कटिंग्स है बहुत जल्दी से ग्रो हो जाती है। अगर आपने इसके एक पत्ते को काटा और उस कटिंग को आपने वाटर के अंदर लगाया, तो थोड़े टाइम में देखोगे आप, वो धीरे धीरे उसमें से छोटे छोटे पफ्स निकलने शुरू हो जाएंगे। किसी भी तरीके की मिट्टी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऐसा भी नहीं कि भाई हमें लेटरेट सॉइल चाहिए, रेड सॉइल चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए या कोकोपीट ऐड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस पौधे को आप अपने घर के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं अपने घर के अंदर सॉन्ग ऑफ इंडिया को। जो सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ये भी हमारे घर की हवा को शुद्ध करता है, मतलब पूरी तरीके से प्योरीफाई कर देता है। एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स की कैटेगरी में जो नेक्स्ट प्लांट है वो आता है कॉर्न प्लांट, जो अब ड्रेसिना की काफी वेराइटीज हैं दोस्तों। इसमें रेड एज पिंक ड्रेसिना है, ग्रीन कलर का ड्रेसिना है। तो ड्रेसिना की जितनी भी वैरायटी है, एक तो बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है, पानी भी झंझट नहीं। अब तो देखिए दिल्ली एनसीआर में सर्दियों का मौसम हो रहा है, तो सर्दियों के मौसम में तो पानी तो भूल ही जाइए। मेरे इंडोर प्लांट्स जितने भी हैं मेरे घर में 300 के करीब हैं। इंडोर नहीं, मतलब टोटल प्लांट्स 2 BHK का घर है। अब आप 2 BHK में देख लीजिए, मतलब 300 के करीब पौधे हैं। तो 300 में कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको मुझे पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। 15-20 दिन, मतलब सर्दियों में तो समझ लो 1-1 महीने में पानी जाता है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ऐसे पौधे लगाइए आप अपने घर के अंदर। इसके अलावा आप यूफोरबिया को भी यूज कर सकते हो। यूफोरबिया एक कैक्टस प्लांट है। अब यहाँ से देखिए एक र्यूमर निकल के आएगा कि कैक्टस को अपने घर में नहीं लगाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैक्टस को आप अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। बहुत सी ऐसी मतलब कैक्टस की जो वैरायटी है वो ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। बट यूफोरबिया प्लांट जो है हमारा, ये हमारे घर की हवा को भी शुद्ध करेगा। इसके अलावा ये आपके क्या कहते हैं, इसमें फ्लावरिंग भी होती है। इसमें ऑरेंज कलर की फ्लावरिंग होती है, देखने में बेहद सुंदर लगता है। और जो फ्लावर्स हैं वो 1 हफ्ते के लिए इस पौधे पर टिक जाते हैं अच्छे खासे, उसके बाद फिर धीरे धीरे झड़ जाते हैं, जो एक मतलब फिनोमेना ही है, प्रोसेस ही एक। इसके अलावा आप अपने घर के अंदर क्या कर सकते हो, पान का जो प्लांट आता है, पान की जो बेल आती है वो लगाइए अपने घर के अंदर, चल जाएगी, बड़े आराम से चल जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बरगद का पौधा लगाइए अपने घर के अंदर, बहुत अच्छी बात है। पर बरगद का पौधा, अब ये मत बोलना आपकी बरगद का पौधा लगाएंगे, बताओ क्या कह रही है। घर के अंदर क्या होगा उसका, कहाँ जाएगा वो, कैसे ग्रो होगा। भाई देखिए, मैं इत्तू से लाई थी ये जो अभी आप देख रहे हैं, अब ये कितना बड़ा हो गया है। जब और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो नीचे जाके लगा देंगे, तब तक तो इसने अपना काम कर ही दिया है ना दोस्तों। तो जो ये पौधे है ना, बरगद का पौधा, नीम, पीपल, कचनार का, और ये इतने सारे पौधे है ना, कदम्ब का पौधा, ये जितने भी पेड़ है ना दोस्तों, ये औषधि पौधे हैं, औषधीय पौधे। हमारे लिए वरदान से कम नहीं है ये। बट वो अलग बात है कि आज की डेट में ना ये सारी चीजें गायब हो चुकी हैं। कोई बात ही नहीं करना चाहता इन चीजों के ऊपर। मेरे को तो यही समझ नहीं आता कि कोई इन चीजों के ऊपर बात क्यों नहीं करना चाहता। बाहर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एयर पॉल्यूशन का लेवल ही इतना ज्यादा हाई हो गया है, रिवर पॉल्यूट हो रही है, लेकिन कुछ ही गिनती के लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। अदरवाइज इस पे कोई बात तक नहीं करना चाहता, कोई डिबेट तक नहीं करना चाहता। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक चलता जा रहा है, और ये अर्थ के लिए तो खतरनाक है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम रह रहे हैं इस अर्थ के ऊपर, उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसे में आप मुझे बताइए क्या होगा। ऐसे में कुछ नहीं होगा। ऐसे में आप अपने मतलब एनवायरनमेंट को ही आप खत्म कर रहे हैं। जिस अर्थ ने आपको सब कुछ दिया है, आप उसको ही तबाह करने पर लगे हुए हैं। ह्यूमन के इंटरफेरेंस की वजह से इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स का पिघलना, इतनी मतलब जो बीमारियां पहले हम ये सुनते थे कि बूढ़ों को मतलब बड़ों को हो रही है, बूढ़ों को हो रही है, वो बच्चों में भी दिख रही है आजकल। तो देखिए, सोचिए ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन का जो एक ड्रास्टिकली जो इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है ह्यूमन लाइफ पे, वो कितना ज्यादा डेंजरस है। बट हम लोग अभी सोच ही नहीं रहे हैं इस बात को। तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। तो दोस्तों मैं बोलूंगी, आप अपने लिए थोड़े से सेल्फिश हो जाइए प्लीज। अपने घर के अंदर लगाइए पौधे। अगर आप अपनी बालकनी में पौधे लगा रहे हैं ना, तो आप अपने नेचर को थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपने अपने लिए लगाए हैं, लेकिन आप ये देखिए बाहर की हवा को भी तो शुद्ध कर रहे हैं अगर आपने अपनी बालकनी में लगाए हुए हैं। तो प्लीज मैं आपको बोलूंगी, अपनी बालकनी में, अपने घर में जरूर लगाइए इन पौधों को। इसके अलावा देखिए, ऑक्सीजन वाले जितने भी हमारे पौधे होते हैं ना, ये सारे के सारे घर की हवा को तो शुद्ध करते ही हैं, साथ के साथ एक माहौल को भी चेंज कर देते हैं।
ग्रीन कलर एक प्रीडोमिनेंट कलर है और नेचर मतलब नेचर ह्यूमन को हील करने के लिए ही है, और अगर हम उस नेचर को ही खराब करने पर तुल जाएंगे तो सोचिए नेचर क्या हील करेगी हमें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इन तमाम पौधों को अपने घर में लगाइएगा। अगर आपने अभी तक गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस इंफॉर्मेशन को अपने फैमिली फ्रेंड्स तक पहुंचाइए जो प्लांट्स लवर, मतलब प्लांट्स लवर तो हैं ही, स्पेशली जिन लोगों को अवेयर, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब अवेयर ही नहीं है कि पौधे क्या है। किसी का बच्चा है, तोड़ दिया पत्ता, क्योंकि तो शायद उसके पेरेंट्स ने समझाया नहीं कि प्लांट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अपने बच्चों को भी आप थोड़ा सा मतलब ज्ञान, थोड़ा नॉलेज दीजिए कि प्लांट्स क्यों इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।